कोटा कोटा कोटा, आखिर ये कोटा है क्या? अरे ये चंबल किनारे बसा ऐसा शहर है जो महानगर का स्वरूप अख्तियार करता जा रहा है। जो कुछ दिया राजस्थान ने उसे उसी गर्व के साथ लौटा रहा है आज का कोटा। बात करें इतिहास की तो राजा कोट्या भील के नाम पर बसा कोटा 1924 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। जयपुर और जोधपुर के बाद आज कोटा राजस्थान के तीसरे सबसे बड़े शहर के तौर पर स्थापित हो चुका है और आबादी 15 लाख को पार कर चुकी है। खासकर पिछले 2 दशक में तो सूरत और सीरत ही बदल चुकी है यहाँ की। आकर्षण ऐसा बढ़ा है यहाँ का कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यहाँ आने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। वे कहते हैं, तो मैं आता था तो देखता था यहाँ कोटा कुछ है ही नहीं। कोटा के आर्किटेक्ट के रूप में काम किया दादीवाल जी ने और पूरा कायाकल्प कर दिया है। बिना लाइट के आपके कई जगह पे रुकने की जरूरत नहीं है। ऐसा मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में बहुत कम जगह होगा, राजस्थान में कहीं बनी मेरे ख्याल से। आप सोच सकते हो कोटा जिस तेज गति से प्रगति कर रहा है उससे और शहरों को प्रेरणा लेनी पड़ेगी, ये मैं कह सकता हूँ। और शहरों को यहाँ अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज सब कुछ हो गया, बड़ा सुकून मिलता है कोटा आने में। जो टूरिस्ट आएगा देश विदेश से, आप देखेंगे कि कोटा का नाम देश के बाहर भी जाएगा। इस प्रकार का शानदार हुआ है आपका रिवर फ्रंट और आने वाले वक्त पूरी चर्चा देखेंगे आप और जगह होगी। कोटा के त्वरित विकास की एक वजह ये भी रही है कि चाहे वो सीएम का पहला कार्यकाल हो या दूसरा या फिर मौजूदा तीसरा कार्यकाल, उन्होंने विकास के लिए कभी वित्तीय कमी नहीं आने दी। विकसित हवाई अड्डा यहाँ के लिए बहुत जरूरी है और जल्द ही ये यहाँ आकार लेने लगेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए जमीन मुहैया करा दी है और काम शुरू हो चुका है। इस बारे में मुख्यमंत्री का कहना है, इस प्रकार से कायाकल्प हुआ है कोटा का, आने वाले वक्त के अंदर टूरिज्म आपकी तरफ आकर्षित होंगे। टूरिज्म के आने का ही मायने होते हैं पूरे देश दुनिया के अंदर मैसेज जाता है एक सिटी के बारे में, एक शहर के बारे में। खाली अब एक ही कमी रह गई है, वो है एयरपोर्ट की कमी। आपके हवाई अड्डा बने शानदार, उसके लिए मैंने प्रॉमिस कर रखी है, जमीन की बात भी हमने कर ली है। स्टेट गवर्नमेंट जमीन देने के लिए दे दी गई है। फिर कमी किस बात की है, ये सोच के हमें सबको मिलकर के एयरपोर्ट लाना ही है। कोटा के अंदर एयरपोर्ट आते ही आप देखोगे टूरिज्म भी है, इंडस्ट्री भी है, तो उसका रास्ता नया खुल जाएगा। अब एक नई शुरुआत हुई है कोटा के शुरू बदलने की, उसके बाद में मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं रहेगी और आने वाले वक्त में कोटा का स्थान पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा होगा और उसका मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान के लोगों को लाभ मिलेगा। राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल तो कोटा के स्थानीय निवासी हैं और यहीं से विधायक भी। बात चाहे सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने की हो, विश्व के 7 अजूबे कोटा में दिखाने हो, चौराहों तालाबों का सौंदर्यीकरण हो, ऑक्सीजोन पार्क हो या गहलोत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट चंबल रिवर फ्रंट की चर्चा हो, स्वायत्त शासन मंत्री हर कदम पर मौजूद रहते हैं। वे नए कोटा की खूबियां बताते नहीं थकते। भाई देखिए, जो भी कोटा जाता है, चाहे वो कोई डिग्निटरी हो, वीआईपी हो या कोई भी कॉमन मैन हो, वो पूरा कोटा अगर देख लेता है, देखने के बाद में जरूर एप्रिसिएशन उसका मुझे मिलता है। तो उस एप्रिसिएशन मिलने का मुख्य कारण ये है कि जब तक किसी मंत्री को मुख्यमंत्री का संरक्षण नहीं हो, मुख्यमंत्री का प्रोत्साहन नहीं हो, उनका पूरा सहयोग नहीं हो, वो कभी कोई काम नहीं कर सकता। तो मुझे तो ये कोटा के पूरे डेवलपमेंट में जिस प्रकार का मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, उससे मुझे मेरी हिम्मत आई और हिम्मत आकर के मैंने और मेरे साथियों ने ये सब कुछ काम किए हैं। ये जो रिवर फ्रंट है, ये तो निश्चित तौर पर दुनिया का पहला इस तरीके का हेरिटेज रिवर फ्रंट बन रहा है। जिस प्रकार का जो बन चुका है और जो कुछ बाकी रह गया है, उसको देख के ऐसा लगता है कि साहब इससे ये तो नायाब चीज बन गई, जो जिसकी हम भी कभी उम्मीद नहीं करते थे कि इस तरीके की चीज बन जाएगी। 3 साल के अंदर अगर कोई इतना बड़ा काम हो सकता है 6 किलोमीटर का, तो ये रिकॉर्ड रहेगा। कोई संस्था, कोई क्या जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी हो, वो भी 3 साल में ये काम पूरा नहीं करके दे सकते। ये मेरा चैलेंज है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि या तो जयपुर को देख लेना, जो पुरानी सिटी है, हेरिटेज के लिए प्रसिद्ध है, और या फिर कोटा ही देखेंगे लोग बाग। और कोटा देखने के लिए दुनिया के लोग आएंगे। चंबल रिवर फ्रंट बनेगा, जिस पर 700 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, उसको देखने के लिए और सिटी लेवल पार्क को देखने के लिए दुनिया के लोग आएंगे।
आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ तो कोटा की खूबसूरती देखकर बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा, इसको मैं कोटा मॉडल भी कहूंगा, जो माननीय धारीवाल साहब ने, मैं भी कोटा रात रुका, चंबल रिवर फ्रंट का अद्भुत नजारा, अकल्पनीय, जो आपकी विजन था ये जमीन पे उतारा, जो असंभव को संभव किया, और सुबह जल्दी उठ के 6 बजे मैं सिटी पार्क गया, वो एक बिल्कुल डिफरेंट, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई दूसरा सिटी पार्क नहीं होगा, ऐसा ऑक्सीजन पार्क नहीं होगा, वो अद्भुत है। कोटा को रेड लाइट फ्री कर दिया, कोटा की इवन जो बाजार है, मार्केट है, उसको इतना सुंदर बना दिया सड़कें से लेके। तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर सीखना हो, अगर देखना हो, और ये निवेदन भी कर रहा हूँ कि ऐसा ही राजस्थान के और जिले भी, और खास तौर पे पुष्कर जो हमारी धार्मिक नगरी है, तो ऐसा का ऐसा मॉडल कि पुष्कर पूरी दुनिया में एक धार्मिक नगरी के रूप में और एक रेड लाइट फ्री के रूप में वो भी एक विख्यात हो। कभी उद्योग नगरी के नाम से मशहूर रहा कोटा आज शिक्षा नगरी के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। 2003 से अस्तित्व में आया कोटा विश्वविद्यालय प्रदेश की ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके मातहत 250 कॉलेज संचालित हैं। यही वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है जो 1987 से कामकाजी लोगों को उच्च शिक्षा के बड़े अवसर मुहैया करा रहा है। और मेडिकल शिक्षा की बात हो तो 1992 में यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। आज ये चिकित्सा शिक्षा का प्रतिष्ठित संस्थान है। इसका महाराव भीम सिंह अस्पताल तकनीक और सुविधाओं के मामले में कहीं आगे है। लेकिन इन सब से बढ़कर कोटा आज पूरे भारत में कोचिंग हब के तौर पर स्थापित हो चुका है। वजह है करीब दर्जन भर नामी कोचिंग संस्थानों की मौजूदगी, जिनकी करीब 50 शाखाएं हैं पूरे कोटा में। इनमें पूरे देश से करीब 2.5 लाख विद्यार्थी पहुंचते हैं। सुजस आवाज राजस्थान ने बात की कुछ विद्यार्थियों से। मेरा नाम शिव है और मैं यहाँ कोटा आया हुआ हूँ। कोटा में मैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। मैं कोटा इसलिए आया क्योंकि कोटा में काफ़ी सारी अच्छी कोचिंग्स हैं जिससे आपको कंपटीशन में काफ़ी हेल्प होती है, और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया से आते हैं तो एक फ़ाइन कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। तो इस वजह से मैंने कोटा को चूज़ किया आने को। और कोटा देखा जाए तो अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छी सिटी है कंपटीशन एग्ज़ाम्स को लेकर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं। और वैसे देखा जाए तो कोटा शहर भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो कि एंटरटेनमेंट के लिए और घूमने के लिए भी सारी चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे यहाँ ऑक्सीजन पार्क है, सिटी पार्क है, ये सारी घूमने की जगहें काफ़ी अच्छी हैं। तो कभी कभार हम लोग भी पढ़ाई से टाइम निकाल कर यहाँ घूमने फिरने चले आते हैं। नाम संगीता शर्मा है और मैं यहाँ कोटा शहर में पिछले 4 सालों से कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। यह शहर कंपटीशन के हिसाब से, इंस्टीट्यूट के हिसाब से बहुत अच्छा शहर है। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स आकर यहाँ तैयारी करते हैं कंपटीशन की, और ये पर्यटक की दृष्टि से भी बहुत अच्छा शहर है। यहाँ पर जैसे चंबल रिवर, ऑक्सीजन पार्क, सिटी पार्क जैसे बहुत अच्छे पर्यटक स्थल है। यहाँ पर काफ़ी पर्यटन बाहर से पर्यटक आते हैं देखने के लिए। ये कोटा शहर पिछले 4 सालों से बहुत अच्छा बन चुका है और ये पूरी तरीके से बदल चुका है। अब इतने विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को रहने की जगह भी तो चाहिए ना। यही वजह है कि कोटा में आज पीजी और हॉस्टल्स की भरमार है। बरसों से कोटा में रह रहे प्रेम विजय ने सुजस आवाज राजस्थान से कहा, जमा पूंजी और रिटायरमेंट के समय जितनी भी रकम मिली उसे मैंने सिंगल फ्लोर के घर में ऊपर फ्लैट बनवाने में काम लिया। वो कभी खाली नहीं रहता। कोचिंग सिटी की वजह से बहुत स्टूडेंट आते हैं यहाँ, किराया मिलता है तो लगता है कि पेंशन बढ़ गई। 15-20 साल में तो नक्शा ही बदल गया हमारे कोटा का। इतना डेवलपमेंट हुआ है यहाँ, बस एक एयरपोर्ट की कमी। और इन दिनों तो कोटा वाले और भी खुश हैं क्योंकि पूरे जिले में 61 स्थायी महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में 63 महंगाई राहत यूनिट्स तो शहरी इलाकों में 109 मोबाइल यूनिट्स अलग से काम कर रही हैं। हैरान परेशान लोग जब यहाँ से लौटते हैं तो उनकी खुशी अलग से नजर आती है। प्रेम शंकर मेरा नाम है और मुझे 6 योजना मिली है। मैं सरकार से खुश हूँ। इस राहत कैंप में एक तो अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिलता है, जो राशन पैकेट मिलेगा सभी को, जिनको राशन मिलता है उन्हीं को मिलेगा। और एक जो ग्रामीण रोजगार गारंटी है और शहरी रोजगार गारंटी है, ये दो योजनाएं ये है। और तीसरी योजना है जो जिसमें बिजली 100 यूनिट निःशुल्क मिलेगी
घरेलू बिजली में। पेंशन योजना चली उसमें 1000 रुपये बढ़ोतरी की है, वो भी मैंने करवाई है। और इसके अलावा 1000 यूनिट जो फ्री की गई है वो भी मैंने करवाई है। और चिरंजीवी योजना के अंतर्गत जो भी योजना है। उद्योग, शिक्षा और पर्यटन, ये तीनों ऐसे आयाम हैं जो कोटा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। आने वाले समय में न सिर्फ राजस्थान और भारत बल्कि सारी दुनिया में कोटा की अलग पहचान होगी। बहरहाल आज के लिए इतना ही। बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।